मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड चल रहा है। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी है, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, अचेत हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। राम जी बहुत ही दुखी हैं कि लक्ष्मण जी को क्या हो गया। जामवन जी ने कहा कि भगवान, रावण की लंका में सुषेण नाम के एक वैद्य रहते हैं, अगर उन्हें ले आया जाए तो कुछ उपाय निकल सकता है। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत उनको उनके भवन सहित उठा लाए हैं। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन, कहा राम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लैन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणाविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी, उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना, देखत तुम ही नगर उजहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म बताया, सारा हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार अपना सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करुहित अपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागूं, महामोह निस सूतत जागूं, बाल कयाल कर भक्षक जोई, सपन्यों समर की जीतया सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि 10 कंठ रिसान यति, तेहि मन कीन विचार, राम दूत कर मारो बरु, यह खल रत मल भार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट के हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रच समग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनहि बूझि जल पियो जाई श्रम,
वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लेता हूँ, जिससे थकावट दूर हो जाएगी। राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महा रन रावण राम ही, जीत ही राम न संशय माही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ भी सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल प्राप्त है। मागा जल तहि तीन कमंडल, कह कपि नहीं आघाऊं थोरे जल। सरमज्जन कर आतुर आवहूँ, दीक्षा देऊं ज्ञान जही पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गाहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तव दरस भयऊ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि, निशिचर निकट गयऊं कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहूं, पाछे हम ही मंत्र तुम देहूं। ऐसा कहकर जो ही अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुन मन हर्षि चल्यों हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूँछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गृलीना। गहि गिरि निश नभ धावत भयऊं, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊं। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया।
पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग में दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।